नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने लिए कई अहम फैसले। सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को सीएम सैनी ने दी राहत। अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में अव्यवस्था पर भड़के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कहा अस्पताल में अव्यवस्था नहीं की जाएगी बर्दाश्त। हिसार यूनिवर्सिटी मामले पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का बयान, बोले छात्रों से बात कर धरना ना देने की है अपील। अवैध खनन के मामलों पर नूंह के डीसी का बयान, बोले प्रशासन सख्त कार्रवाई के लिए तैयार, अवैध खनन नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। और यमुनानगर का घाट क्षेत्र सुविधाओं से महरूम, बोली नदी पर पुल न होने से गांव के लोग परेशान, बोले अब तक किसी ने नहीं ली सुध। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे हरियाणा कैबिनेट के फैसलों से जुड़ी खबर के साथ। बीते दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई और इस मीटिंग में सरकार की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए। वहीं सीएम सैनी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में 33 एजेंडों में से 32 एजेंडों को मंजूरी दे दी गई है। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदला गया है। इसके साथ साथ भूमि खरीद नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है। सीएम सैनी ने बताया कि अब किसी सरकारी कर्मचारी की मौत पर संबंधित परिजनों को 2 साल तक सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा और परिवार को 2 साल के लिए आवास भत्ता भी दिया जाएगा। जो आज की मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जो एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। और भूमि जो ई भूमि पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई। जो भूमि खरीद नीति है, बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इधर हरियाणा कैबिनेट के मंत्री अनिल विज एक बार फिर से गुस्से में नजर आए हैं। अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल विज अस्पताल में अव्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए और अधिकारियों को इस दौरान उन्होंने जमकर खरी खरी सुनाई। दरअसल सिविल अस्पताल में एक्सरे मशीन में फिल्म ना होने और अस्पताल का एसी बंद होने पर मंत्री अनिल विज ने नाराजगी जाहिर की और मामले की शिकायत एसीएस को करने की बात कही और कहा कि अस्पताल में अव्यवस्था बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि पांव में फ्रैक्चर के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज चेकअप के लिए अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार यूनिवर्सिटी के मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत करते हुए धरना खत्म करने की अपील की है, धरना फिर से ना देने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीसी को बदलने या फिर छुट्टी पर भेजे जाने की छात्रों की तरफ से कोई भी मांग नहीं की गई थी, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से राजनीति की जा रही है। बच्चे जो है हमारे अपने बच्चे हैं और इस कमेटी के गठन से पहले ही जब ये एपिसोड हुआ और जो बच्चों ने स्ट्राइक करी, धरने पर बैठे, उस टाइम भी मेरी 2 बार बच्चों से बात हुई थी। मैंने उनको कह दिया था बुला करके कि भाई सरकार आपके साथ है, जो यूनिवर्सिटी ने कोई नए फैसले लिए हैं उसको एक बार हम रोक देते हैं और आप स्ट्राइक या धरना मत दें
उस बीच में जो घटना हुई, ये ठीक है कि वो बिल्कुल गलत हुआ, जो प्रोफेसर द्वारा जो सिर पे चोट आई बच्चों के, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं, जो बच्चों की तरफ से भी पत्थर वगैरह बरसाए गए उसके बाद में, वो भी गलत था। दोनों ही एपिसोड वो गलत हुए। और जो हुई है क्योंकि कानून फिर अपना काम करता है, एफआईआर दर्ज भी जो की गई है। अब एक्चुअल के अंदर ये जो बच्चे हैं वो जो राजनीतिक पार्टियों के धक्के चढ़ गए और एक तरीके से वो राजनीतिक अखाड़ा बनाने का काम कर दिया, क्योंकि विपक्ष के पास आजकल कोई और मुद्दा नहीं है। इधर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी बंद करने के फैसले को आगे बढ़ा दिया है। छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उन्होंने शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर अभी अपना फैसला टाल दिया है। छात्रों ने कहा कि अगर 1 जुलाई तक आदेशों की प्रति नहीं मिलती है तो 2 जुलाई को यूनिवर्सिटी बंद करने का काम किया जाएगा। छात्रों ने प्रदेश सरकार से लिखित तौर पर मांगे पूरी करने की जानकारी देने की मांग की है। हमारी जो 27 तारीख की कॉल थी, हम यूनिवर्सिटी को बंद करने की बात कर रहे थे। सरकार के कुछ नुमाइंदे में कह रहे हैं कि हम आपकी मांगे 2-4 दिन में पूरी कर देते हैं। हम उनको नुमाइंदों को समय देते हैं, भाई आपके लिए 2-4 दिन का और समय है। हम 1 तारीख तक दोबारा मीटिंग करेंगे 1 तारीख को, और 2 तारीख का फैसला लेते हैं कि यूनिवर्सिटी को पूरा बंद करेंगे। 1 तारीख तक सरकार को टाइम देते हैं, हम उनको चेतावनी देते हैं, चाहे तो 1 तारीख तक हमारे फैसले, जो हमारे नतीजे हमारे हाथ में ऑर्डर दे दीजिए, वरना जो हमसे आपने आश्वासन लेके वादा किया था हम धरना उठाएंगे, वो हम धरना नहीं उठाएंगे। अब 2 तारीख को यूनिवर्सिटी बंद करेंगे। हम 2 तारीख को यूनिवर्सिटी बंद करेंगे, उससे पहले सरकार हमें अपने नतीजे दे दीजिए। बच्चों पर दबाव भी बनाया जा रहा है। बच्चों पे दबाव बनाया जा रहा है, उनके हॉस्टल बंद करवाए जा रहे हैं। वीसी साहब, आप ये काम पहले भी कर चुके हो, बहुत आपने दबाव बना चुके हैं, आपको तो यहाँ से जाना है। इन बच्चों के साथ क्यों आप खस रहे हो? आपको कहना चाहेंगे वीसी साहब, आप ऐसे ऐसे काम मत कीजिए। आप पहले ही बहुत यूनिवर्सिटी की थू करवा चुके हो, और आप आगे मत बढ़िए इन चीजों में। और अगर ऐसा फैसला रहता है किसी बच्ची के साथ या किसी लड़के बच्चे के साथ हॉस्टल में जबरदस्ती की जाती है, तो हम 1 या 2 तारीख का समय तक इंतजार नहीं करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। नूंह के डीसी ने अवैध खनन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है और जिले में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीसी ने कहा कि उन्होंने माइनिंग अधिकारियों को निर्देश देकर अवैध खनन में शामिल लोगों और माफियाओं पर तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान जिला उपायुक्त ने जिले में चलाए गए विशेष अभियान के तहत कई खनन स्थलों पर छापेमारी और एफआईआर का भी जिक्र किया है। जो अवैध खनन की शिकायत थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश, सीईसी की रिपोर्ट और साथ में जिला प्रशासन की जो त्वरित कार्रवाई की गई, उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी कुछ गिरफ्तारियां करी है। साथ ही लगातार हम साइट विजिट, हमारी चाहे एनफोर्समेंट ब्यूरो की टीम हो, चाहे मंडल आयुक्त की कमेटी हो, चाहे पुलिस की टीम हो, वो लगातार विजिट है। आज की जो बैठक है उसमें भी जो समीक्षा है वो सभी विभागों के द्वारा अब तक इस विषय में जो एक्शन लिया है, कार्रवाई की है, उसके बारे में एक समीक्षा बैठक थी। माननीय मुख्य सचिव भी कल इस विषय पे फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो पीछे 2 बैठक लेके उन्होंने दिशा निर्देश अलग अलग विभागों को दिए थे, उन पे क्या कार्रवाई की गई है उसकी समीक्षा की जाएगी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो गैरमिनगिन पहाड़, जो अरावली का एरिया था, जिसको भू खनन माफिया ने ख़राब कर दिया था, वहाँ से व्हीकल मूवमेंट था, उसमें वन विभाग ने पौधारोपण करने के लिए अपने रिजेज वहाँ पे खोद दिए। वहीं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दिन को काले दिन के तौर पर मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा भी मौजूद रहे और उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए और कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो कि सही नहीं है। पहले तो आज जो कुरुक्षेत्र की धरती पे आकर हमारा सम्मान किया गया है, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से, जिन्होंने आज 50 वर्ष जो है ब्लैक डे ऑफ इमरजेंसी के काले दौर का जो आज उन्होंने याद करवाई है, उस पे हमें मान भी कर सकते हैं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं मैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को और इनके प्रधान
अध्यक्ष जो हैं जिन्ना साहब और चेयरमैन जो हैं धर्म प्रचार के दादूवाल साहब, बाबा बली सिंह दादूवाल साहब, और इनके सब मेंबर्स को जिन्होंने हमारा सम्मान भी किया। उस समय जो बहुत ही दहशत का माहौल था, मैं तो बहुत छोटी उम्र का था, और कहा जाता है और सच है कि सबसे छोटी उम्र और आजाद भारत का सबसे सख्त कानून मिसा जो 25 वर्ष आजाद मुल्क का जो संविधान लागू हुआ 1950 में। जींद में बढ़ते अपराध और 24 घंटे में 5 हत्याओं की घटनाओं को लेकर खाप पंचायतों ने विरोध दर्ज करवाया है और इन घटनाओं की कड़ी निंदा की है। खाप पंचायत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर सीएम सैनी से मांग की है, कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। खापों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से प्रदेश में भय मुक्त शासन सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। साथ ही मुख्यमंत्री से अपराधियों का खात्मा करने के वादों को अमल में लाने और इस दिशा में सख्त कदम उठाने की मांग की है। खाप पंचायतों ने मुख्यमंत्री को इस काम में पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया है। देखिए, हरियाणा प्रदेश की खापों ने अनेकों इतिहासकारी प्रयत्न करे हैं और जिस तरह से 24 घंटे में खासकर जींद में 5 मर्डर हुए हैं और हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार दिन प्रतिदिन मर्डर हुए हैं, उनको लेके हरियाणा प्रदेश की सर्वजातीय सभी खापों ने, जिसमें कंडेला खाप, माजरा खाप, सतरोल खाप, कालुआ खाप, खेड़ा खाप और हरियाणा सर्वजातीय पुनिया खाप ने बहुत गहरी चिंता व्यक्त की है और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण है, सिंडिकेट गैंगस्टरों द्वारा जो आपराधिक कार्रवाई अंजाम दे रही है, खासकर जींद जिले में जो बहुत शांति प्रिय जिला था, इस प्रकार का जो 24 घंटों में जो मर्डर हुए हैं बेहद ही निंदनीय है और खापे इसकी निंदा भी करती हैं और माननीय मुख्यमंत्री से मांग भी करते हैं कि सिर्फ कहे ना प्रैक्टिकल लेके आए और जितने भी बदमाश टाइप के लोग हैं उनका जड़ से सफाया करें। हरियाणा की खापे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर हरियाणा के यमुनानगर इलाके से है। यमुनानगर जिले का घाट क्षेत्र सुविधाओं से महरूम चल रहा है। बीते कई सालों से पुल ना होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक बीते कई सालों से चले आ रही बोली नदी पर पुल ना बनने से करीब 40 गांवों की कनेक्टिविटी टूटी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो कई बार जिला प्रशासन और विधायक रेणुबाला से पुल बनाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ग्रामीणों के मुताबिक मानसून की दस्तक के साथ ही बोली नदी उफान पर है और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। कई मरतबा यहाँ जैसे आना होता है, यहाँ से परेशान होकर जाना पड़ता है, कई कई घंटे बीत जाते हैं। अच्छा जी। दूर को होके आना पड़ता है और कई बार पानी उतरता है तब निकलते हैं। यहाँ तकरीबन यहाँ से 7-8 किलोमीटर होंगे, तकरीबन 7-8 होंगे, तकरीबन 3-4 महीने परेशानी रहेगी। 3-4 का चले जाओ, आज किसी ने ठही ना कोई मुड़काया। अच्छा जी। बस बोला तो है पर कराया तो नहीं कराया है नहीं। कितनी जरूरत है यहाँ की? और तो इतनी जरूरत है, यहाँ 40 साल की 45 की उम्र होगी हमारी, तो हम तो परेशान हम दर्द में। अच्छा जी। बस पुलों की ढेर समस्या भाई, रास्ते नहीं है, पुल नहीं है, यहाँ ढेर समस्या रही। उसके बाद कोई नहीं भाई आंदा है, यहाँ से जरूरत ही नहीं पड़ती उसके बाद आने की। अच्छा जी। इधर नगली है पुल, इधर मानक पर है, तो उधर नगली का जब नगली जाना पड़ा तो कहाँ जाएंगे फिर? इधर घूमना पड़ा सड़क अड्डे पर राजपर स्लेम पर। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।